तो आज हम बात करने वाले हैं जंजीर ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड की। हम देने वाले हैं इंटेंसिव रिव्यू और प्रोजेक्शंस। तो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नए एपिसोड की क्रिटिकल एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं जंजीर ड्रामा के इस एपिसोड के अंदर छुपी कहानियों की सियासत पे। दोस्तों, इस एपिसोड का आगाज तो हमें एक बहुत ही सस्पेंसफुल और खास माहौल में ले जाता है, मगर क्या ये शुरुआत में अपनी वसूआत को बरकरार रख पाती है? आखिरकार हम देख रहे हैं कि सरबुलंद और राबिया रात के अंधेरे में जंगल के उस कदर कहरनाक रास्ते पर हैं जो ना सिर्फ ईरान है बल्कि दुश्मन के इलाके की हद पर है। प्रोजेक्शन नंबर 1। जब भी कोई ड्रामा रात को जंगल में किसी किरदार के लापता कर देता है तो ये तो बहुत बड़ा राज खुलता है। यहाँ पर एक खास आइटम सॉन्ग का आगाज होता है, मगर यहाँ ये सीन अपनी हुदूद में मुंतजिर है क्योंकि सरबुलंद का राबिया से ये सवाल कि तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही थी एक ऐसा परेशान है जो ना सिर्फ राबिया की मजबूरी बयान करता है बल्कि उसके किरदार में भी एक गहराई पैदा करता है। राबिया का खामोश रहना और बाद में ये कहना कि वो हवेली में अपनी हिम्मत खो चुकी है और उस पर शेर बानू का गुमशुदा होने का झूठा इल्जाम है, ये तो कहानी में एक नया मोड़ लाता है। सरबुलंद का राबिया को दिलासा देना कि वो बेगुनाह है और दूसरों की बातों में ना आए, ये बहुत दिल को छू जाती है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? इस पॉइंट पर थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूँगा। अगर सरबुलंद इतना समझदार है तो फिर हवेली में इतनी सफाई क्यों नहीं है? क्यों वो सिर्फ राबिया को तसल्ली दे रहा है? इसके पीछे कोई और भी कारोबार है? इस सवालात का जवाब बाद में आता है, मगर अभी के लिए ये सीन एक इमोशनल का काम करता है। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हवेली की तरफ भाभी नूर और बीबी जान, ये दो औरतें जो कभी हवेली की रूह थी, आज शहरबानों की वजह से किसी अफसरदा हालात में है और मुलाजमीन तो अपनी अलग दुनिया में है। उनकी चोरी छुपे बातें कि शेरबानू ने खुदकुशी कर ली है और पहाड़ी के करीब खून के निशान और दुपट्टा मिला, ये सब कुछ एक रेड हेरिंग है। प्रोजेक्शन नंबर 2। हर ड्रामे में एक ऐसी चीज़ होती है जो देखते ही हमें लगता है कि ये ही सबसे बड़ा सबूत है, मगर असल में ये सिर्फ हमें भ्रम में डालने के लिए होता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक अचीवमेंट ये है कि मेकर्स ने इस बात को सही तरीके से पेश किया है कि आम लोग, खासकर मुलाजमीन, किसी बड़े वाक़ये पर कैसे अपनी राय देते हैं। ये सीन मुझे याद दिलाता है कि किसी भी घर में जब कोई गलत फहमी पैदा होती है तो नौकर चाकर सबसे पहले उसे हवा देते हैं। यहाँ राइटर ने सोशल गॉसिप के रोल बड़ी खुशी से निभाया है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं वो मुकाम जहां सरबुलंद और राबिया दोबारा गुफ्तगू करते हैं। राबिया माफ़ी मांगती है और ये सीन बेहद अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि राबिया एक इंसान की हैसियत से अपनी गलतियों का एहसास करता है। सरबुलंद का ये कहना कि शेरबानू जैसी लड़की कभी खुदकुशी नहीं करेगी, ये लाइन पूरी कहानी को एक नया रुख देती है। मगर दोस्तों, इस बात पर गौर करें, अगर सरबुलंद इतना यकीन रखता है कि शेरबानू जिंदा है तो फिर उसे ढूंढने के लिए क्यों नहीं निकलता? इस मुकाम पर मुझे थोड़ा सा पेसिंग का मसला नजर आता है। कुछ सीन्स इतनी जल्दी एंड हो जाते हैं कि उनकी इमोशनल इंटेंसिटी ज़मीन पर आ जाती है, मगर ओवरऑल ये बात बेहतर है कि किरदार अपने जज्बात जाहिर कर रहे हैं, वरना अक्सर ड्रामों में तो हमें किरदार की रोबोट नजर आते हैं। अब बात करते हैं खान जी और गुलजमान की जंगल में मुलाकात। खान जी का ये हुक्म कि जरमला को पिछले रास्ते से हवेली ले जाया जाए ताकि कोई देख ना सके, ये तो जाहिर है कि ड्रामे में एक सस्पेंस का पर्दा बरकरार रखना है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक अजीब सी बात आती है, अगर दुश्मन इतनी नफरत रखता है तो फिर जरमला हवेली में आकर इतनी बेबाकी से कैसे कह सकती है कि वो हवेली के सरदार की मेहमान है? इस सीन एक तरफ तो जरमला के किरदार को मजबूत करता है, मगर दूसरी तरफ ये हवेली के माहौल के लिए एक वीक लिंक भी है। ऐसा लगता है जैसा राइटर चाहता है कि जरमला के आने वाला हवेली में एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जितना तेज होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। भाभी नूर और बीबी जान पहले से ही परेशान है और जरमला की तकरार उनकी परेशानी में इजाफा करती है। लेकिन क्या ये काफी है? मुझे लगता है इस सीन में थोड़ा और मास होना चाहिए था, यानी कुछ ऐसा जो दर्शकों को या इस सीन को उठा सके। दोस्तों, इसके बाद सोराब खान और सरबुलंद का मिलकर फैसला कि हवेली में सबको यही बताना होगा कि शेरबानू का एक्सीडेंट हो गया था, ये एक सरदार में ऑनर सेविंग का तरीका है। ये मुझे साउथ एशियन ड्रामों की वो रिवायत याद दिलाता है जहाँ किसी औरत की इज्जत बचाने के लिए सच को छुपाकर झूठ को हकीकत बना दिया जाता है। मगर क्या ये सही है? प्रोजेक्शन नंबर 3।
ये फासला आगे चलकर कहानी को और परेशान कर सकता है, क्योंकि अगर सच कभी सामने आया तो ना सिर्फ सरबुलंद बल्कि पूरी हवेली बदनाम हो सकती है। इस बात पर मुझे लगता है कि राइटर्स ने एक ऐसा मॉरल डायलेमा क्रिएट किया है जो आने वाले एपिसोड्स में और गहराई कर सकता है। और ये बात अच्छी है क्योंकि इस ड्रामे के लिए एक लेयरिंग आती है। दोस्तों, इस एपिसोड के क्लाइमेक्स बीबी जान का परेशान होकर शेरबानो को पुकारना और सरबुलंद का उन्हें संभालना, ये सीन मुझे इमोशनली टच कर गया। बीबी जान का किरदार इस एपिसोड में सबसे ज्यादा रियल लगता है। माँ का दर्द, माँ की बेचैनी और वो आवाज जो शेरबानो को पुकारती है, ये सब कुछ इतना सच्चा है कि आपको अपनी मन की याद आ जाती है। मगर यहाँ भी एक प्रोजेक्शन है। सरबुलंद अकेला शेरबानो को कमरे में क्यों जाना चाहता है? क्या उसे कुछ पता है जो बाकी सबको नहीं? या वो सिर्फ अपने दर्द को तन्हाई में जीना चाहता है? ये सीन मुझे थोड़ा सा मेलोड्रामिक लगा, लेकिन हाँ, इस ड्रामेटिक सीरियल में मेलोड्रामा तो होना ही चाहिए। दोस्तों, आखिर में इस एपिसोड में दुश्मन को खबर मिलती है कि सरबुलंद ने उनके इलाके में कदम रखा, उनके 2 आदमी मार गिराए। दुश्मन को आग बगेला होना, ये तो अगले एपिसोड के लिए एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर है। मुझे ये बात पसंद आई कि राइटर ने इस बात का ख्याल रखा कि कहानी में एंटोगोनिस्ट का भी सही वजन मिले। अगर दुश्मन इतना आसानी से हार जाए तो कहानी का मजा क्या। इसलिए कि इसी मुझे इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट लगा, क्योंकि ये नेक्स्ट एपिसोड की तरफ एक पुल क्रिएट करता है। ओवरऑल रिव्यू अगर मैं इस एपिसोड का दूं दोस्तों, तो पूरी कहानी का जायजा लें तो ये एपिसोड एक ट्रांजिशनल एपिसोड है। इसमें कुछ लम्हे बेहद दिलचस्प हैं, कुछ किरदारों की परफॉर्मेंस कमाल की है, मगर कुछ सीन्स में पेसिंग का मसला है। राबिया और सरबुलंद का जंगल सफर, बीबी जान का दर्द और जरमला का हवेली में आना, ये तीनों थ्रेड अच्छे हैं, मगर इनको मजीद टाइट किया जा सकता है। कुछ डायलॉग्स इतने हालांकि अच्छे हैं, उनकी गहराई हो जाती है, जबकि कुछ डायलॉग्स दिल को छू जाते हैं। मेरी निगाह में इस एपिसोड की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने शेरबानो के गुमशुदा होने के बारे में कोई सवाल उठाया है और एक हर किरदार के अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट को पेश किया गया है। मगर कमी है तो ये कि कुछ सब प्लॉट्स को उठाने वक्त नहीं मिलता जितना उन्हें चाहिए था। मिसाल के तौर पर हवेली के मुलाजमिन का ग्रुप, उनका रोल सिर्फ गॉसिप तक महदूद है, जबकि वो इस कहानी में और भी बड़े करिंदा हो सकते हैं। अगर हम इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड की प्रोडिक्शंस करें तो अगर राइटर्स ने सही खेला तो अगले एपिसोड्स में हमें राबिया और सरबुलंद के दरमियान रोमांटिक टेंशन का इजाफा देखने को मिल सकता है, और सरमला की हवेली में रहना एक और पॉलिटिक इंट्रीग पैदा कर सकता है। दुश्मन का गुस्सा ये तो सरबुलंद के लिए एक बड़ा खतरनाक वाकया साबित हो सकता है, या फिर इससे हवेली के अंदर नया अलायंस बन सकता है। और हाँ, शेरबानो वो जिंदा है, जो कि मुझे लगता है कि है, तो उसको दोबारा आना कहानी का एक नया और गहरा मोड़ देगा। आखिर में दोस्तों, ये एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जंजीर ड्रामा अपनी राह पर बरकरार है और उसे थोड़ी और तेज रफ्तारी की जरूरत है। कुछ सीन्स ने मुझे इम्प्रेस किया, कुछ ने थोड़ा बोर, लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ ले जाती है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अगला एपिसोड क्या लेकर आता है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आपको लगता है कि शेरबानो जिंदा है, और क्या ये सरबुलंद और राबिया का सफर आने वाला वक्त और गहरा हो जाएगा। एपिसोड का आगाज तो हमें एक बहुत ही सस्पेंसफुल और खास माहौल में ले जा रहा है, मगर क्या ये शुरुआत में अपनी उस बात को बरकरार रख पाती है। आखिरकार हम देख रहे हैं कि सरबुलंद और राबिया रात के अंधेरे में जंगल के उस कदर कहरनाक रास्ते पर हैं, जो ना सिर्फ ईरान है बल्कि दुश्मन के इलाके की हद पर है। प्रोजेक्शन नंबर 1, जब भी कोई ड्रामा रात को जंगल में किसी किरदार के लापता कर देता है तो ये तो बहुत बड़ा राज खुलता है। यहाँ पर एक खास आइटम सॉन्ग का आगाज होता है, मगर यहाँ ये सीन अपनी हुदूद में मुंतजिर है, क्योंकि सरबुलंद का राबिया से ये सवाल कि तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही थी, एक ऐसा परेशान है जो ना सिर्फ राबिया की मजबूरी बयान करता है बल्कि उसके किरदार में भी एक गहराई पैदा करता है। राबिया का खामोश रहना और बाद में ये कहना कि वो हवेली में अपनी हिम्मत खो चुकी है और उस पर शेरबानो का गुमशुदा होने का झूठा इल्जाम है, ये तो कहानी में एक नया मोड़ लाता है। सरबुलंद का राबिया को दिलासा देना कि वो बेगुनाह है और दूसरों की बातों में ना आए, ये बात दिल को छू जाती है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? इस पॉइंट पर थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूँगा। अगर सरबुलंद इतना समझदार है तो फिर हवेली में इतनी सफाई क्यों नहीं है? क्यों वो सिर्फ राबिया को तसल्ली दे रहा है? इसके पीछे कोई और भी कारोबार है? इन सवालात का जवाब बाद में आता है, मगर अभी के लिए ये सीन एक इमोशनल का काम करता है।
दोस्तों नेक्स्ट सीन में हवेली की तरफ भाभी नूर और बीबी जान, ये दो औरतें जो कभी हवेली की रूह थी, आज शहरबानों की वजह से किसी अफसरदा हालात में है और मुलाजमीन तो अपनी अलग दुनिया में है। उनकी चोरी छुपे बातें कि शेर बानू ने खुदकुशी कर ली है और पहाड़ी के करीब खून के निशान और दुपट्टा मिला, ये सब कुछ एक रेड हेरिंग है। प्रोजेक्शन नंबर 2, हर ड्रामे में एक ऐसी चीज होती है जो देखते ही हमें लगता है कि ये ही सबसे बड़ा सबूत है, मगर असल में ये सिर्फ हमें भ्रम में डालने के लिए होता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक अचीवमेंट ये है कि मेकर्स ने इस बात को सही तरीके से पेश किया है कि आम लोग, खासकर मुलाजमीन, किसी बड़ी वाक़ये पर कैसे अपनी राय देते हैं। ये सीन मुझे याद दिलाता है कि किसी भी घर में जब कोई गलत फहमी पैदा होती है तो नौकर चाकर सबसे पहले उसे हवा देते हैं। यहाँ राइटर ने सोशल गॉसिप के रोल बड़ी खुशी से निभाया है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं वो मुकाम जहाँ सर बुलंद और राबिया दोबारा गुफ्तगू करते हैं। राबिया माफ़ी मांगती है और ये सीन बेहद अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि राबिया एक इंसान की हैसियत से अपनी गलतियों का एहसास करता है। सर बुलंद का ये कहना कि शेरबानू जैसी लड़की कभी खुदकुशी नहीं करेगी, ये लाइन पूरी कहानी को एक नया रुख देती है। मगर दोस्तों इस बात पर गौर करें, अगर सर बुलंद इतना यकीन रखता है कि शेरबानू जिंदा है तो फिर वो उसे ढूंढने के लिए क्यों नहीं निकलता। इस मुकाम पर मुझे थोड़ा सा पीसिंग का मसला नजर आता है। वो सीन्स इतनी जल्दी एंड हो जाते हैं कि उनकी इमोशनल इंटेंसिटी ज़मीन पर आ जाती है। मगर ओवरऑल ये बात बेहतर है कि किरदार अपने जज्बात जाहिर कर रहे हैं, वरना अक्सर ड्रामों में तो हमें किरदार की रोबोट नजर आते हैं। अब बात करते हैं खान जी और गुलजमान की जंगल में मुलाकात। खान जी का ये हुक्म कि जरमला को पिछले रास्ते से हवेली ले जाया जाए ताकि कोई देख ना सके, ये तो जाहिर है कि ड्रामे में एक सस्पेंस का पर्दा बरकरार रखना है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक अजीब सी बात आती है, अगर दुश्मन इतनी नफरत रखता है तो फिर जरमला हवेली में आकर इतनी बेबाकी से कैसे कह सकती है कि वो हवेली के सरदार की मेहमान है। ये सीन एक तरफ तो जरमला के किरदार को मजबूत करता है, मगर दूसरी तरफ ये हवेली के माहौल के लिए एक वीक लिंक भी है। ऐसा लगता है जैसा राइटर चाहता है कि जरमला के आने वाला हवेली में एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जितना तेज होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। भाभी नूर और बीबी जान पहले से ही परेशान है और जरमला की तकरार उनकी परेशानी में इजाफा करती है। लेकिन क्या ये काफी है? मुझे लगता है इस सीन में थोड़ा और मास होना चाहिए था, यानी कुछ ऐसा जो दर्शकों को या इस सीन को उठा सके। दोस्तों इसके बाद सोराब खान और सरबुलंद का मिलकर फैसला कि हवेली में सबको यही बताना होगा कि शेरबानू का एक्सीडेंट हो गया था, ये एक सरदार में ऑनर सेविंग का तरीका है। ये मुझे साउथ एशियन ड्रामों की वो रिवायत याद दिलाता है जहाँ किसी औरत की इज्जत बचाने के लिए सच को छुपा कर झूठ को हकीकत बना दिया जाता है। मगर क्या ये सही है? प्रोजेक्शन नंबर 3, ये फासला आगे चलकर कहानी को और परेशान कर सकता है, क्योंकि अगर सच कभी सामने आया तो ना सिर्फ सरबुलंद बल्कि पूरी हवेली बदनाम हो सकती है। इस बात पर मुझे लगता है कि राइटर्स ने एक ऐसा मॉरल डायलेमा क्रिएट किया है जो आने वाले एपिसोड्स में और गहराई कर सकता है, और ये बात अच्छी है क्योंकि इस ड्रामे के लिए एक लेयरिंग आती है। दोस्तों इस एपिसोड के क्लाइमेक्स बीबी जान का परेशान होकर शेरबानू को पुकारना और सरबुलंद का उन्हें संभालना, ये सीन मुझे इमोशनली टच कर गया। बीबी जान का किरदार इस एपिसोड में सबसे ज्यादा रियल लगता है। माँ का दर्द, माँ की बेचैनी और वो आवाज जो शेरबानू को पुकारती है, ये सब कुछ इतना सच्चा है कि आपको अपनी मन की याद आ जाती है। मगर यहाँ भी एक प्रोजेक्शन है। सरबुलंद अकेला शेरबानू को कमरे में क्यों जाना चाहता है? क्या उसे कुछ पता है जो बाकी सबको नहीं, या वो सिर्फ अपने दर्द को तन्हाई में जीना चाहता है? ये सीन मुझे थोड़ा सा मेलोड्रामिक लगा, लेकिन हाँ इस ड्रामेटिक सीरियल में मेलोड्रामा तो होना ही चाहिए। दोस्तों आखिर में इस एपिसोड में दुश्मन को खबर मिलती है कि सरबुलंद ने उनके इलाके में कदम रखा, उनके 2 आदमी मार गिराए। दुश्मन को आग बगेला होना, ये तो अगले एपिसोड के लिए एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर है। मुझे ये बात पसंद आई कि राइटर ने इस बात का ख्याल रखा कि कहानी में एंटोगोनिस्ट का भी सही वजन मिले। अगर दुश्मन इतना आसानी से हार जाए तो कहानी का मजा क्या? इसलिए इसी मुझे इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट लगा, क्योंकि ये नेक्स्ट एपिसोड की तरफ एक पुल क्रिएट करता है। ओवरऑल रिव्यू अगर मैं इस एपिसोड का दूं दोस्तों, तो पूरी कहानी का जायजा लें तो ये एपिसोड एक ट्रांजिशनल एपिसोड है। इसमें कुछ में बेहद दिलचस्प हैं, कुछ किरदारों की परफॉर्मेंस कमाल की है, मगर कुछ सीन्स में पेसिंग का मसला है। राबिया और सरबुलंद का जंगल सफर, बीबी जान का दर्द और जरमला का हवेली में आना, ये तीनों थ्रेड अच्छे हैं,
मगर इनको मज़ीद टाइट किया जा सकता है। कुछ डायलॉग्स इतने हालांकि हैं, अच्छे हैं, उनकी गहराई हो जाती है, जबकि कुछ डायलॉग्स दिल को छू जाते हैं। मेरी निगाह में इस एपिसोड की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने शेरबानो के गुमशुदा होने के बारे में कोई सवाल उठाए हैं और एक हर किरदार के अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट को पेश किया गया है। मगर कमी है तो ये कि कुछ सब प्लॉट्स को उठाने वक्त नहीं मिलता जितना उन्हें चाहिए था। मिसाल के तौर पर हवेली के मुलाजमिन का ग्रुप, उनका रोल सिर्फ गॉसिप तक महदूद है, जबकि वो इस कहानी में और भी बड़े करिंदा हो सकते हैं। अगर हम इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड की प्रोडिक्शंस करें तो अगर राइटर्स ने सही खेला तो अगले एपिसोड्स में हमें राबिया और सरबुलंद के दरमियान रोमांटिक टेंशन का इजाफा देखने को मिल सकता है और सरमला की हवेली में रहना एक और पॉलिटिक इंट्रीग पैदा कर सकता है। दुश्मन का गुस्सा ये तो सरबुलंद के लिए एक बड़ा खतरनाक वाकया साबित हो सकता है, या फिर इससे हवेली के अंदर नया अलायंस बन सकता है। और हाँ, शेर बानो वो जिंदा है, जो कि मुझे लगता है कि है, तो उसको दोबारा आना कहानी का एक नया और गहरा मोड़ देगा। आखिर में दोस्तों, ये एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जंजीर ड्रामा अपनी राह पर बरकरार है, मगर उसे थोड़ी और तेज रफ्तारी की जरूरत है। कुछ सीन्स ने मुझे इम्प्रेस किया, कुछ ने थोड़ा बोर, लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ ले जाती है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अगला एपिसोड क्या लेकर आता है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आपको लगता है कि शेरबानो जिंदा है, और क्या ये सरबुलंद और राबिया का सफर आने वाला वक्त और गहरा हो जाएगा। एपिसोड का आगाज तो हमें एक बहुत ही सस्पेंसफुल और खास माहौल में ले जाता है, मगर क्या ये शुरुआत में अपनी वसूआत को बरकरार रख पाती है। आखिरकार हम देख रहे हैं कि सरबुलंद और राबिया रात के अंधेरे में जंगल के उस कदर कहरनाक रास्ते पर हैं जो ना सिर्फ ईरान है बल्कि दुश्मन के इलाके की हद पर है। प्रोजेक्शन नंबर 1, जब भी कोई ड्रामा रात को जंगल में किसी किरदार के लापता कर देता है तो ये तो बहुत बड़ा राज खुलता है। यहाँ पे एक खास आइटम सॉन्ग का आगाज होता है, मगर यहाँ ये सीन अपनी हुदूद में मुंतजिर है, क्योंकि सरबुलंद का राबिया से ये सवाल कि तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही थी एक ऐसा परेशान है जो ना सिर्फ राबिया की मजबूरी बयान करता है बल्कि उसके किरदार में भी एक गहराई पैदा करता है। राबिया का खामोश रहना और बाद में ये कहना कि वो हवेली में अपनी हिम्मत खो चुकी है और उस पर शेरबानो का गुमशुदा होने का झूठा इल्जाम है, ये तो कहानी में एक नया मोड़ लाता है। सरबुलंद का राबिया को दिलासा देना कि वो बेगुनाह है और दूसरों की बातों में ना आए, ये बात दिल को छू जाती है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? इस पॉइंट पर थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूँगा। अगर सरबुलंद इतना समझदार है तो फिर हवेली में इतनी सफाई क्यों नहीं है? क्यों वो सिर्फ राबिया को तसल्ली दे रहा है? इसके पीछे कोई और भी कारोबार है? इन सवालात का जवाब बाद में आता है, मगर अभी के लिए ये सीन इमोशनल का काम करता है। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हवेली की तरफ भाभी नू और बीबी जान, ये दो औरतें जो कभी हवेली की रूह थी, आज शेरबानो की वजह से किसी अफसरदा हालात में है और मुलाजमीन तो अपनी अलग दुनिया में है। उनकी चोरी छुपे बातें कि शेरबानो ने खुदकुशी कर ली है और पहाड़ी के करीब खून के निशान और दुपट्टा मिला, ये सब कुछ एक रेड हेरिंग है। प्रोजेक्शन नंबर 2, हर ड्रामे में एक ऐसी चीज़ होती है जो देखते ही हमें लगता है कि ये ही सबसे बड़ा सबूत है, मगर असल में ये सिर्फ हमें भ्रम में डालने के लिए होता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक अचीवमेंट ये है कि मेकर्स ने इस बात को सही तरीके से पेश किया है कि आम लोग, खासकर मुलाजमीन, किसी बड़े वाक़ये पर कैसे अपनी राय देते हैं। ये सीन मुझे याद दिलाता है कि किसी भी घर में जब कोई गलतफहमी पैदा होती है तो नौकर चाकर सबसे पहले उसे हवा देते हैं। यहाँ राइटर ने सोशल गॉसिप के रोल बड़ी खुशी से निभाया है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं वो मुकाम जहां सरबुलंद और राबिया दोबारा गुफ्तगू करते हैं। राबिया माफ़ी मांगती है और ये सीन बेहद अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि राबिया एक इंसान की हैसियत से अपनी गलतियों का एहसास करता है। सरबुलंद का ये कहना कि शेरबानो जैसी लड़की कभी खुदकुशी नहीं करेगी, ये लाइन पूरी कहानी को एक नया रुख देती है। मगर दोस्तों, इस बात पर गौर करें, अगर सरबुलंद इतना यकीन रखता है कि शेरबानो जिंदा है तो फिर उसे ढूंढने के लिए क्यों नहीं निकलता? इस मुकाम पर मुझे थोड़ा सा पेसिंग का मसला नजर आता है। कुछ सीन्स इतनी जल्दी एंड हो जाते हैं कि उनकी इमोशनल इंटेंसिटी ज़मीन पर आ जाती है, मगर ओवरऑल ये बात बेहतर है कि किरदार अपने जज्बात जाहिर कर रहे हैं, वरना अक्सर ड्रामों में तो हमें किरदार की रोबोट नजर आते हैं।
अब बात करते हैं खान जी और गुलजमान की जंगल में मुलाकात। खान जी का ये हुक्म कि जरमला को पिछले रास्ते से हवेली ले जाया जाए ताकि कोई देख ना सके। ये तो जाहिर है कि ड्रामे में एक सस्पेंस का पर्दा बरकरार रखना है, लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक अजीब सी बात आती है। अगर दुश्मन इतनी नफरत रखता है तो फिर जरमला हवेली में आकर इतनी बेबाकी से कैसे कह सकती है कि वो हवेली के सरदार की मेहमान है। इस सीन एक तरफ तो जरमला के किरदार को मजबूत करता है, मगर दूसरी तरफ ये हवेली के माहौल के लिए एक वीक लिंक भी है। ऐसा लगता है जैसा राइटर चाहता है कि जरमला के आने वाला हवेली में एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जितना तेज होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। भाभी नूर और बीबी जान पहले से ही परेशान है और जरमला की तकरार उनकी परेशानी में इजाफा करती है। लेकिन क्या ये काफी है? मुझे लगता है इस सीन में थोड़ा और मांस होना चाहिए था, यानी कुछ ऐसा जो दर्शकों को या इस सीन को उठा सके। दोस्तों, इसके बाद सोराब खान और सरबुलंद का मिलकर फैसला कि हवेली में सबको यही बताना होगा कि शेर बानो का एक्सीडेंट हो गया था। ये एक सरदार में ऑनर सेविंग का तरीका है। ये मुझे साउथ एशियन ड्रामों की वो रिवायत याद दिलाता है जहाँ किसी औरत की इज्जत बचाने के लिए सच को छुपाकर झूठ को हकीकत बना दिया जाता है। मगर क्या ये सही है? प्रोजेक्शन नंबर 3, ये फासला आगे चलकर कहानी को और परेशान कर सकता है, क्योंकि अगर सच कभी सामने आया तो ना सिर्फ सरबुलंद बल्कि पूरी हवेली बदनाम हो सकती है। इस बात पर मुझे लगता है कि राइटर्स ने एक ऐसा मॉरल डायलेमा क्रिएट किया है जो आने वाले एपिसोड्स में और गहराई कर सकता है, और ये बात अच्छी है क्योंकि इस ड्रामे के लिए एक लेयरिंग आती है। दोस्तों, इस एपिसोड के क्लाइमेक्स बीबी जान का परेशान होकर शेर बानो को पुकारना और सरबुलंद का उन्हें संभालना, ये सीन मुझे इमोशनली टच कर गया। बीबी जान का किरदार इस एपिसोड में सबसे ज्यादा रियल लगता है। माँ का दर्द, माँ की बेचैनी और वो आवाज जो शेर बानो को पुकारती है, ये सब कुछ इतना सच्चा है कि आपको अपनी मन की याद आ जाती है। मगर यहाँ भी एक प्रोजेक्शन है। सरबुलंद अकेला शेर बानो को कमरे में क्यों जाना चाहता है? क्या उसे कुछ पता है जो बाकी सबको नहीं? या वो सिर्फ अपने दर्द को तन्हाई में जीना चाहता है? ये सीन मुझे थोड़ा सा मेलोड्रामिक लगा, लेकिन हाँ, इस ड्रामेटिक सीरियल में मेलोड्रामा तो होना ही चाहिए। दोस्तों, आखिर में इस एपिसोड में दुश्मन को खबर मिलती है कि सरबुलंद ने उनके इलाके में कदम रखा, उनके 2 आदमी मार गिराए। दुश्मन को आग बगेला होना, ये तो अगले एपिसोड के लिए एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर है। मुझे ये बात पसंद आई कि राइटर ने इस बात का ख्याल रखा कि कहानी में एंटोगोनिस्ट का भी सही वजन मिले। अगर दुश्मन इतना आसानी से हार जाए तो कहानी का मजा क्या? इसलिए कि इसी मुझे इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट लगा, क्योंकि ये नेक्स्ट एपिसोड की तरफ एक पुल क्रिएट करता है। ओवरऑल रिव्यू अगर मैं इस एपिसोड का दूं दोस्तों, तो पूरी कहानी का जायजा लें तो ये एपिसोड एक ट्रांजिशनल एपिसोड है। इसमें कुछ लम्हे बेहद दिलचस्प हैं, कुछ किरदारों की परफॉर्मेंस कमाल की है, मगर कुछ सीन्स में पेसिंग का मसला है। राबिया और सरबुलंद का जंगल सफर, बीबी जान का दर्द और जरमला का हवेली में आना, ये तीनों थ्रेड अच्छे हैं, मगर इनको मजीद टाइट किया जा सकता है। कुछ डायलॉग्स इतने हालांकि अच्छे हैं, उनकी गहराई खो जाती है, जबकि कुछ डायलॉग्स दिल को छू जाते हैं। मेरी निगाह में इस एपिसोड की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने शेरबानो के गुमशुदा होने के बारे में कोई सवाल उठाया है और एक हर किरदार के अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट को पेश किया गया है। मगर कमी है तो ये कि कुछ सब प्लॉट्स को उठाने वक्त नहीं मिलता जितना उन्हें चाहिए था। मिसाल के तौर पर हवेली के मुलाजमिन का ग्रुप, उनका रोल सिर्फ गॉसिप तक महदूद है, जबकि वो इस कहानी में और भी बड़े करिंदा हो सकते हैं। अगर हम इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड की प्रोडिक्शंस करें तो अगर राइटर्स ने सही खेला तो अगले एपिसोड्स में हमें राबिया और सरबुलंद के दरमियान रोमांटिक टेंशन का इजाफा देखने को मिल सकता है, और जरमला की हवेली में रहना एक और पॉलिटिक इंट्रीग पैदा कर सकता है। दुश्मन का गुस्सा ये तो सरबुलंद के लिए एक बड़ा खतरनाक वाकया साबित हो सकता है, या फिर इससे हवेली के अंदर एक नया अलायंस बन सकता है। और हाँ, शेर बानो वो जिंदा है, जो कि मुझे लगता है कि है, तो उसको दोबारा आना कहानी का एक नया और गहरा मोड़ देगा। आखिर में दोस्तों, ये एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जंजीर ड्रामा अपनी राह पर बरकरार है, मगर उसे थोड़ी और तेज रफ्तारी की जरूरत है। कुछ सीन्स ने मुझे इम्प्रेस किया, कुछ ने थोड़ा बोल, लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ ले जाती है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अगला एपिसोड क्या लेकर आता है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया।
क्या आपको लगता है कि शहरबानू जिंदा है, और क्या ये सरबुलंद और राबिया का सफर आने वाला वक्त और गहरा हो जाएगा? एपिसोड का आगाज तो हमें एक बहुत ही सस्पेंसफुल और खास माहौल में ले जाता है, मगर क्या ये शुरुआत में अपनी वसूआत को बरकरार रख पाती है? आखिरकार हम देख रहे हैं कि सरबुलंद और राबिया रात के अंधेरे में जंगल के उस कदर कहरनाक रास्ते पर हैं जो ना सिर्फ ईरान है बल्कि दुश्मन के इलाके की हद पर है। प्रोजेक्शन नंबर 1। जब भी कोई ड्रामा रात को जंगल में किसी किरदार के लापता कर देता है तो ये तो बहुत बड़ा राज खुलता है। यहाँ पे एक खास आइटम सॉन्ग का आगाज होता है, मगर यहाँ ये सीन अपनी हुदूद में मुंतजिर है, क्योंकि सरबुलंद का राबिया से ये सवाल कि तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही थी, एक ऐसा परेशान है जो ना सिर्फ राबिया की मजबूरी बयान करता है बल्कि उसके किरदार में भी एक गहराई पैदा करता है। राबिया का खामोश रहना और बाद में ये कहना कि वो हवेली में अपनी हिम्मत खो चुकी है और उस पर शेरबानू का गुमशुदा होने का झूठा इल्जाम है, ये तो कहानी में एक नया मोड़ लाता है। सरबुलंद का राबिया को दिलासा देना कि वो बेगुनाह है और दूसरों की बातों में ना आए, ये बात दिल को छू जाती है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? इस पॉइंट पर थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूँगा। अगर सरबुलंद इतना समझदार है तो फिर हवेली में इतनी सफाई क्यों नहीं है? क्यों वो सिर्फ राबिया को तसल्ली दे रहा है? इसके पीछे कोई और भी कारोबार है? इन सवालात का जवाब बाद में आता है, मगर अभी के लिए ये सीन इमोशनल का काम करता है। दोस्तों नेक्स्ट सीन में हवेली की तरफ भाभी नू और बीबी जान, ये दो औरतें जो कभी हवेली की रूह थी, आज शहरबानू की वजह से किसी अफसरदा हालात में है, और मुलाजमीन तो अपनी अलग दुनिया में है। उनकी चोरी छुपे बातें कि शेरबानू ने खुदकुशी कर ली है और पहाड़ी के करीब खून के निशान और दुपट्टा मिला, ये सब कुछ एक रेड हेरिंग है। प्रोजेक्शन नंबर 2। हर ड्रामे में एक ऐसी चीज होती है जो देखते ही हमें लगता है कि ये ही सबसे बड़ा सबूत है, मगर असल में ये सिर्फ हमें भ्रम में डालने के लिए होता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक अचीवमेंट ये है कि मेकर्स ने इस बात को सही तरीके से पेश किया है कि आम लोग, खासकर मुलाजमीन, किसी बड़ी वाक़ये पर कैसे अपनी राय देते हैं। ये सीन मुझे याद दिलाता है कि किसी भी घर में जब कोई गलत फहमी पैदा होती है तो नौकर चाकर सबसे पहले उसे हवा देते हैं। यहाँ राइटर ने सोशल गॉसिप के रोल बड़ी खुशी से निभाया है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं वो मुकाम जहां सरबुलंद और राबिया दोबारा गुफ्तगू करते हैं। राबिया माफ़ी मांगती है और ये सीन बेहद अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि राबिया एक इंसान की हैसियत से अपनी गलतियों का एहसास करता है। सरबुलंद का ये कहना कि शेरबानू जैसी लड़की कभी खुदकुशी नहीं करेगी, ये लाइन पूरी कहानी को एक नया रुख देती है। मगर दोस्तों इस बात पर गौर करें, अगर सरबुलंद इतना यकीन रखता है कि शेरबानू जिंदा है तो फिर उसे ढूंढने के लिए क्यों नहीं निकलता? इस मकाम पर मुझे थोड़ा सा पेसिंग का मसला नजर आता है। कुछ सीन्स इतनी जल्दी एंड हो जाते हैं कि उनकी इमोशनल इंटेंसिटी जमीन पर आ जाती है, मगर ओवरऑल ये बात बेहतर है कि किरदार अपने जज्बात जाहिर कर रहे हैं, वरना अक्सर ड्रामों में तो हमें किरदार की रोबोट नजर आते हैं। अब बात करते हैं खान जी और गुलजमान की जंगल में मुलाकात। खान जी का ये हुक्म कि जरमला को पिछले रास्ते से हवेली ले जाया जाए ताकि कोई देख ना सके, ये तो जाहिर है कि ड्रामे में एक सस्पेंस का पर्दा बरकरार रखना है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक अजीब सी बात आती है, अगर दुश्मन इतनी नफरत रखता है तो फिर जरमला हवेली में आकर इतनी बेबाकी से कैसे कह सकती है कि वो हवेली के सरदार की मेहमान है? ये सीन एक तरफ तो जरमला के किरदार को मजबूत करता है, मगर दूसरी तरफ ये हवेली के माहौल के लिए एक वीक लिंक भी है। ऐसा लगता है जैसा राइटर चाहता है कि जरमला के आने वाला हवेली में एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जितना तेज होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। भाभी नूर और बीबी जान पहले से ही परेशान है और जरमला की तकरार उनकी परेशानी में इजाफा करती है। लेकिन क्या ये काफी है? मुझे लगता है इस सीन में थोड़ा और मास होना चाहिए था, यानी कुछ ऐसा जो दर्शकों को या इस सीन को उठा सके। दोस्तों इसके बाद सोराब खान और सरबुलंद का मिलकर फैसला कि हवेली में सबको यही बताना होगा कि शेरबानू का एक्सीडेंट हो गया था, ये एक सरदार में ऑनर सेविंग का तरीका है। ये मुझे साउथ एशियन ड्रामों की वो रिवायत याद दिलाता है जहां किसी औरत की इज्जत बचाने के लिए सच को छुपाकर झूठ को हकीकत बना दिया जाता है। मगर क्या ये सही है? प्रोजेक्शन नंबर 3। ये फासला आगे चलकर कहानी को और परेशान कर सकता है, क्योंकि अगर सच कभी सामने आया तो ना सिर्फ सरबुलंद बल्कि पूरी हवेली बदनाम हो सकती है। इस बात पर मुझे लगता है कि राइटर्स ने एक ऐसा मॉरल डायलेमा क्रिएट किया है जो आने वाले एपिसोड्स में और गहराई कर सकता है, और ये बात अच्छी है क्योंकि इस ड्रामे के लिए एक लेयरिंग आती है।
दोस्तों इस एपिसोड का क्लाइमेक्स बीबी जान का परेशान होकर शेर बानो को पुकारना और सर बुलंद का उन्हें संभालना, ये सीन मुझे इमोशनली टच कर गया। बीबी जान का किरदार इस एपिसोड में सबसे ज्यादा रियल लगता है। माँ का दर्द, माँ की बेचैनी और वो आवाज जो शेर बानो को पुकारती है, ये सब कुछ इतना सच्चा है कि आपको अपनी मन की याद आ जाती है। मगर यहाँ भी एक प्रोजेक्शन है। सरबुलंद अकेला शेर बानो को कमरे में क्यों जाना चाहता है? क्या उसे कुछ पता है जो बाकी सबको नहीं? या वो सिर्फ अपने दर्द को तन्हाई में जीना चाहता है? इसे मुझे थोड़ा सा मेलोड्रामिक लगा, लेकिन हाँ, इस ड्रामेटिक सीरियल में मेलोड्रामा तो होना ही चाहिए। दोस्तों आखिर में इस एपिसोड में दुश्मन को खबर मिलती है कि सरबुलंद ने उनके इलाके में कदम रखा, उनके 2 आदमी मार गिराए। दुश्मन को आग वगैरह होना, ये तो अगले एपिसोड के लिए एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर है। मुझे ये बात पसंद आई कि राइटर ने इस बात का ख्याल रखा कि कहानी में एंटोगोनिस्ट का भी सही वजन मिले। अगर दुश्मन इतना आसानी से हार जाए तो कहानी का मजा क्या। इसलिए कि इसी मुझे इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट लगा, क्योंकि ये नेक्स्ट एपिसोड की तरफ एक पुल क्रिएट करता है। ओवरऑल रिव्यू अगर मैं इस एपिसोड का दूं दोस्तों, तो पूरी कहानी का जायजा लें तो ये एपिसोड एक ट्रांजिशनल एपिसोड है। इसमें कुछ लम्हे बेहद दिलचस्प हैं, कुछ किरदारों की परफॉर्मेंस कमाल की है, मगर कुछ सीन्स में पेसिंग का मसला है। राबिया और सरबुलंद का जंगल सफर, बीबी जान का दर्द और जरमला का हवेली में आना, ये तीनों थ्रेड अच्छे हैं, मगर इनको मजीद टाइट किया जा सकता है। कुछ डायलॉग्स इतने हालांकि अच्छे हैं, उनकी गहराई हो जाती है, जबकि कुछ डायलॉग्स दिल को छू जाते हैं। मेरी निगाह में इस एपिसोड की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने शेरबानो के गुमशुदा होने के बारे में कोई सवाल उठाया है और एक हर किरदार के अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट को पेश किया गया है। मगर कमी है तो ये कि कुछ सब प्लॉट्स को उठाने वक्त नहीं मिलता जितना उन्हें चाहिए था। मिसाल के तौर पर हवेली के मुलाजमिन का ग्रुप, उनका रोल सिर्फ गॉसिप तक महदूद है, जबकि वो इस कहानी में और भी बड़े करिंदा हो सकते हैं। अगर हम इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड की प्रोडिक्शंस करें तो अगर राइटर्स ने सही खेला तो अगले एपिसोड्स में हमें राबिया और सरबुलंद के दरमियान रोमांटिक टेंशन का इजाफा देखने को मिल सकता है, और जरमला की हवेली में रहना एक और पॉलिटिक इंट्रीग पैदा कर सकता है। दुश्मन का गुस्सा ये तो सरबुलंद के लिए एक बड़ा खतरनाक वाकया साबित हो सकता है, या फिर इससे हवेली के अंदर एक नया अलायंस बन सकता है। और हाँ, शेर बानो वो जिंदा है, जो कि मुझे लगता है कि है, तो उसको दोबारा आना कहानी का एक नया और गहरा मोड़ देगा। आखिर में दोस्तों ये एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जंजीर ड्रामा अपनी राह पर बरकरार है, मगर उसे थोड़ी और तेज रफ्तारी की जरूरत है। कुछ सीन्स ने मुझे इम्प्रेस किया, कुछ ने थोड़ा बोर, लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ ले जाती है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अगला एपिसोड क्या लेकर आता है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आपको लगता है कि शेरबानो जिंदा है, और क्या ये सरबुलंद और राबिया का सफर आने वाला वक्त और गहरा हो जाएगा? तो पूरी कहानी का जायजा लें तो ये एपिसोड एक ट्रांजिशनल एपिसोड है। इसमें कुछ लम्हे बेहद दिलचस्प हैं, कुछ किरदारों की परफॉर्मेंस कमाल की है, मगर कुछ सीन्स में पेसिंग का मसला है। राबिया और सरबुलंद का जंगल सफर, बीबी जान का दर्द और जरमला का हवेली में आना, ये तीनों थ्रेड अच्छे हैं, मगर इनको मजीद टाइट किया जा सकता है। कुछ डायलॉग्स इतने हालांकि अच्छे हैं, उनकी गहराई हो जाती है, जबकि कुछ डायलॉग्स दिल को छू जाते हैं। मेरी निगाह में इस एपिसोड की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने शेरबानो के गुमशुदा होने के बारे में कोई सवाल उठाया है और एक हर किरदार के अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट को पेश किया गया है। मगर कमी है तो ये कि कुछ सब प्लॉट्स को उठाने वक्त नहीं मिलता जितना उन्हें चाहिए था। मिसाल के तौर पर हवेली के मुलाजमिन का ग्रुप, उनका रोल सिर्फ गॉसिप तक महदूद है, जबकि वो इस कहानी में और भी बड़े करिंदा हो सकते हैं। अगर हम इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड की प्रोडिक्शंस करें तो अगर राइटर्स ने सही खेला तो अगले एपिसोड्स में हमें राबिया और सरबुलंद के दरमियान रोमांटिक टेंशन का इजाफा देखने को मिल सकता है, और जरमला की हवेली में रहना एक और पॉलिटिक इंट्रीग पैदा कर सकता है। दुश्मन का गुस्सा ये तो सरबुलंद के लिए एक बड़ा खतरनाक वाकया साबित हो सकता है, या फिर इससे हवेली के अंदर एक नया अलायंस बन सकता है। और हाँ, शेर बानो वो जिंदा है, जो कि मुझे लगता है कि है, तो उसको दोबारा आना कहानी का एक नया और गहरा मोड़ देगा। आखिर में दोस्तों ये एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जंजीर ड्रामा अपनी राह पर बरकरार है, मगर उसे थोड़ी और तेज रफ्तारी की जरूरत है। कुछ सीन्स ने मुझे इम्प्रेस किया, कुछ ने थोड़ा बोर, लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ ले जाती है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अगला एपिसोड क्या लेकर आता है।
अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्या आपको लगता है कि शेरबानू जिंदा है और क्या ये सर बुलंद और राबिया का सफ़र आने वाला वक्त और गहरा हो जाएगा।